हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य विज्ञान के कुल 80 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण होता है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। प्रश्न नंबर 5वां है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? केशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो दोस्तों मेनिस्कस उत्तल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों घटता है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है? एक बार दोस्तों जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? वस्तु का भार दोस्तों अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई दोस्तों वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था? ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन जो है दोस्तों वो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो दोस्तों गेंद को जो है क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है तय कर सकेगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है दोस्तों घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गति ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर शून्य होती है। अगला प्रश्न है, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होता है? तो दोस्तों प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का जो है विचलन जो है अधिकतम होता है। विचलन माने होता है दोस्तों फैलाव होता है। प्रश्न नंबर 23 है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों आधा ध आया है और ध्वनि में भी आधा ध है, तो ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। और दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? ये प्रकाश तरंगे होती हैं, क्योंकि प्रकाश में प्र आ रहा है और इसमें भी देखिएगा प्र बीच में आ रहा है, तो अनुप्रस्थ जो है प्रकाश तरंगे होती हैं और अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होता है?
तो दोस्तों उस स्थान पर नत कोण का मान 45 अंश होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? आवेश पर जो है निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन जो है सबसे अधिक अस्थायी कण है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम दोस्तों प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्या होता है? श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक क्वाइज होता है। अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर होता है? एक फैदम में दोस्तों 6 फीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन जो है दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, मानक दाब बराबर है? मानक दाब दोस्तों बराबर है पारे का 70 मिलीमीटर दाब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा दोस्तों गैसों के दाब का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। यदि दोस्तों वस्तु की मात्रा हम बदल दें तो कौन सा जो है इसमें अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, पारा जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है जम जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र को दोस्तों पायरोमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों यदि सूर्य का ताप नापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब जो है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर जो है आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम दोस्तों किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश दोस्तों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता जो है दोस्तों वो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 वाट घंटा जो है
3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है। और दोस्तों एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका सूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का जमना किसका उदाहरण होता है? पानी के ऊपर तेल परत का जमना दोस्तों यह व्यतिकरण का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। अगला प्रश्न है, पास्कल जो है किसका इकाई होता है? पास्कल जो है दाब का इकाई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति जो है कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा जो है पहुंचती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है दोस्तों समान तापमान को बनाए रखना, एक समान ताप को बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है? ध्वनि का वेग दोस्तों सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, और यहाँ ठोस कौन है दोस्तों? इस्पात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग जो दोस्तों सर्वाधिक होता है, ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव जो है दोस्तों कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।